क्या आप सभी करंट एजुकेशन सिस्टम के जाल में फंसे हुए हो? एक ऐसा जाल जो आपको सिखाने के लिए नहीं बल्कि आपको कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है। और ये सिस्टम किसी आम इंसान ने नहीं बल्कि वही लोग डिजाइन करके गए हैं जो खुद कभी इस सिस्टम का हिस्सा बने ही नहीं, यानी बिलियनर्स। बिल गेट्स, अंबानी, अदानी, एलन मस्क, मार्क जुकरबर्ग, इन सब में एक बात कॉमन है। इनकी थिंकिंग आपकी और हमारी थिंकिंग से बिल्कुल अलग है। यही अलग सोच इन्हें सक्सेसफुल बनाती है। अगर आप भी फ्यूचर में सिर्फ डिग्री होल्डर नहीं बल्कि डिसीजन मेकर बनना चाहते हो तो ये वीडियो आखिर तक समझना बहुत जरूरी है। आज हम सब मिलकर इस एजुकेशन ट्रैप से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें अपनी मेंटालिटी बदलनी पड़ेगी। अब जरा दुनिया की तरफ देखिए। इजराइल का एजुकेशन सिस्टम आज वर्ल्ड में सबसे टॉप पर माना जाता है। तो पहले थोड़ा सा इजराइल के एजुकेशन सिस्टम को समझते हैं। मुझे वहाँ की एजुकेशन से जुड़ी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात पता चली जब मैं धर्मकोट में ट्रैवल कर रही थी। वहाँ मेरी मुलाकात बहुत सारे इजरायली लोगों से हुई। हमारे ग्रुप में एक लड़की थी। उसने कैजुअली बोला कि वो अभी तक कॉलेज नहीं गई है। मैंने तुरंत पूछा, ऐसा कैसे पॉसिबल है? तुम्हारी उम्र तो 23 या 24 साल होगी। उसने बहुत कामली बोला, ये हमारे यहाँ बहुत कॉमन है। स्कूल के बाद हम 1-2 साल ट्रैवल करते हैं, दुनिया को देखते हैं, खुद को समझते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि लाइफ में करना क्या है। और उसके बाद ही एजुकेशन स्टार्ट होती है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह। अब अपनी कंट्री से कंपेयर करके देखिए। यहाँ अगर कोई स्टूडेंट 1-2 साल ड्रॉप ले ले तो सोसाइटी तुरंत बोल देती है, साल बर्बाद हो गया। मुझे ये बर्बाद वर्ड कभी समझ नहीं आया, क्योंकि जब लड़के लड़कियां 4-5 साल घर पर बैठे रहते हैं, डिग्री होने के बावजूद जॉब नहीं मिलती, तो क्या वह समय बर्बाद नहीं हुआ? सच्चाई ये है कि हमारी एजुकेशन सिस्टम गधे मैन्युफैक्चर कर रही है। ऐसे लोग जो सवाल नहीं पूछते बल्कि सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं। मेरा कहना सिर्फ इतना है, इस एजुकेशन सिस्टम को स्किल बेस्ड बनाना होगा, लेकिन इसे समझने के लिए हमें थोड़ी सी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। जब ब्रिटिश रूल भारत में आया तो उसने नई एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस की और हमारी गुरुकुल शिक्षा को धीरे धीरे खत्म कर दिया। अब जरा गुरुकुल सिस्टम को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। करीब 5000 साल पहले गुरु द्रोणाचार्य ने 5 पांडवों को उनकी काबिलियत के हिसाब से शिक्षा दी थी। अर्जुन को तीर कमान, भीम को गदा, नकुल और सहदेव को तलवार, युधिष्ठिर को भाला चलाने की शिक्षा दी गई। अब इमेजिन कीजिए, अगर गुरु द्रोणाचार्य कहते, अर्जुन तुम्हें धनुष भी सीखना है, गदा में भी मास्टरी लानी है और अगर किसी एक में भी वीक हुए तो तुम बेवकूफ कहलाओगे, तो क्या अर्जुन कभी दुनिया का सबसे बड़ा धुरंधर बन पाता? कभी नहीं। अब सवाल ये है, ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम भारत में लाई ही क्यों गई? उस टाइम में ब्रिटिश साम्राज्य को चीप वर्कर्स की जरूरत थी। भारत की इकोनॉमी उस दौर में पीक पर थी। इंडस्ट्रीज तेजी से ग्रो कर रही थी और लोग अपने छोटे मोटे बिजनेस करके अच्छा पैसा कमा रहे थे। ब्रिटिशर्स को वर्कर्स नहीं मिल रहे थे तो उन्होंने क्या किया? एजुकेशन के नाम पर ब्रेन वॉश शुरू किया। एक ऐसा सिस्टम बनाया जो लोगों को जॉब कल्चर में फंसा दे। ऐसे लोग तैयार किए जाए जो ब्रिटिश कंपनीज में काम करे और हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट ले, जिसे हम आज सैलरी कहते हैं। ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम के निर्माता लॉर्ड मैकॉले ने जैसा प्लान किया था वैसा ही धीरे धीरे होने लगा। और दुख की बात यह है कि आज भी हम उसी सिस्टम में बने हुए हैं और उसी में ट्रैप्ड है। अब वक्त आ गया है इस सिस्टम को ब्लाइंडली फॉलो करने का नहीं बल्कि अपने सोच से इसे बदलने का। हमें स्किल बेस्ड लर्निंग पर काम करना होगा। जैसे इजराइल में बच्चे 6 साल की उम्र के बाद ही स्कूल जाते हैं। उससे पहले किंडरगार्टन होता है, जहाँ पढ़ाई नहीं बल्कि लाइफ बेसिक्स सिखाए जाते हैं। गुड हैबिट्स, डिसिप्लिन, क्यूरियोसिटी। हमें कॉपी नहीं करना है लेकिन इंस्पायर जरूर होना है। अपनी कल्चर और अपनी स्किल्स को समझकर एजुकेशन सिस्टम डेवलप करना होगा। छोटी उम्र में ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिखाया जाना चाहिए। पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ बचाना है, ये कोई कॉलेज नहीं सिखाता। लॉ ऑफ एवरेज कोई नहीं बताता। कम्युनिकेशन स्किल्स, कब बोलना है, किससे बोलना है, कहाँ चुप रहना है, ये भी कोई नहीं सिखाता। क्या कोई कॉलेज सिखाता है कि प्रॉपर सेल्स नेगोशिएशन कैसे होती है, रिजेक्शन को कैसे हैंडल करते हैं? साफ जवाब है नहीं। अब जरा टेक्नोलॉजी देखिए।
100 साल पहले का टेलीफोन देखो और आज का स्मार्टफोन देखिए। 100 साल पहले के कार्स देखो और आज की मॉडर्न गाड़ियां देखिए। टेक्नोलॉजी कहां से कहां पहुंच गई, लेकिन हमारे क्लासरूम्स आज भी वहीं के वहीं अटके हुए हैं। तो क्लासरूम्स को भी अपग्रेड करना पड़ेगा, सिर्फ स्टूडेंट्स को नहीं, टीचर्स को भी लर्निंग कर्व से गुजरना पड़ेगा। क्लासरूम्स में प्रैक्टिकल नॉलेज पर फोकस होनी चाहिए। ऐसे प्रोजेक्ट्स दिए जाए जो आगे चलकर सिर्फ मार्क्स नहीं बल्कि लाइफ लेसन्स बने, क्योंकि कंसेप्ट बेस्ड लर्निंग से क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप होती है और स्टूडेंट्स पढ़ाई को अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट करना सीखते हैं। इससे बच्चे सिर्फ फैक्ट्स याद नहीं करते बल्कि पैटर्न्स समझते हैं, कनेक्शंस बनाते हैं और खुद सोचना सीखते हैं। अब सवाल आपसे है कि आपको लगता है मेरा कहना सही है या गलत? अगर आपकी भी सोच इससे कहीं ना कहीं मैच करती है तो कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए।